सब्सक्राइब कीजिए tractortv.in चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट ट्रैक्टर की वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। डच फॉर एग्रोलेक्स 55 वर्सेस न्यू हॉलैंड 3630 प्लस स्पेशल एडिशन। किसान भाइयों, आप लोग जब भी कोई दो ट्रैक्टर की तुलनात्मक वीडियो देखते हो तो आप आसानी से समझ नहीं पाते हो कि किस ट्रैक्टर में क्या कितना बेहतर है और क्या कितना कम है। तो आप इस बात की चिंता ना करें, इसका इंतजाम भी ट्रैक्टर टीवी ने कर दिया है। भारत में पहली बार ट्रैक्टर टीवी लेकर के आया है आप लोगों के लिए। अब से आपको हर एक तुलनात्मक वीडियो के आखिर में बताया जाएगा प्रतिशत के साथ कि कौन सा ट्रैक्टर कितने प्रतिशत किस चीजों में बेहतर है। और मैं आज आपको इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में एक ऐसी तुलना करके दिखाने वाला हूँ, वैसी तुलना आपने आज तक कभी किसी और वीडियो में नहीं देखी होगी ट्रैक्टर की। और मेरा वादा है आपसे कि इस वीडियो के आखिर तक देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में। और मैं हूं आपका दोस्त रोहित यादव और मैं फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल tractortv.in पर। तो चलिए अब बात करते हैं ट्रैक्टर की। सबसे पहले बात करते हैं इन दोनों के लुक्स, फीचर्स और कंफर्ट की। तो किसान भाइयों, देखने दिखाने की बात करें तो ये आपकी पसंद पर निर्भर करता है कि आपको ट्रैक्टर का कैसा लुक पसंद आता है, मॉडर्न या क्लासिक या फिर कुछ और। वहीं दोनों ही ट्रैक्टर अपने वही पुराने पारंपरिक लुक के साथ ही आते हैं जो कई सालों से चले आ रहे हैं। अगर मेरी बात करें तो मुझे दोनों ही ट्रैक्टर देखने में अट्रैक्टिव और मस्कुलर दिखते हैं, लेकिन फिर भी मुझे एग्रोलेक्स 55 का हुड प्रोफाइल काफी ज्यादा अच्छा लगता है, उतना न्यू हॉलैंड का नहीं लगता। वैसे ये मेरी निजी राय है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको नॉर्मल ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, ओल्ड स्टाइल टाइप का। हालांकि दोनों ही काम वही करते हैं और दोनों में ही एक छोटी सी डिजिटल स्क्रीन भी मिल जाती है जो आपको ट्रैक्टर के रनिंग आवर्स बता देती है। अब करते हैं कंफर्ट की बात। तो सबसे पहले बात करते हैं सीट और सिटिंग प्लेटफॉर्म के कंफर्ट की। तो किसान भाइयों, एग्रोलेक्स 55 में आपको मिलती है नॉर्मल सीट जो ठीक ठाक सी कंफर्टेबल होती है, और वहीं न्यू हॉलैंड 3630 TX स्पेशल एडिशन में आपको मिलती है एकमात्र 4-वे एडजस्टेबल सुपर डिलक्स सीट आर्मरेस्ट के साथ। और वहीं दोनों ही ट्रैक्टर में आपको प्लेटफॉर्म वही मिलता है बीच में हम्प वाला, जिसे मैं उबड़ खाबड़ प्लेटफॉर्म भी बोलता हूँ। वहीं दोनों ही ट्रैक्टर में आपको पावर स्टीयरिंग मिल जाता है, और वहीं आपको न्यू हॉलैंड में सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है, और एग्रोलेक्स 55 के 2 व्हील ड्राइव मॉडल में आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिलता है, और वहीं एग्रोलेक्स 55 के 4 व्हील ड्राइव मॉडल में आपको डबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। वैसे तो दोनों ही पावर स्टीयरिंग काफी हल्के हैं, लेकिन एग्रोलेक्स 55 का पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर को थोड़ा ज्यादा स्टेबल रखता है, दाएं बाएं खींचने नहीं देता। और वहीं दोनों ट्रैक्टर के सभी कंट्रोल और लीवर आपके हाथ की पहुंच में है, आसानी से आप उन्हें ऑपरेट कर सकते हैं। और वहीं दोनों ही ट्रैक्टर में साइड शिफ्ट गियर लीवर मिलता है, दोनों में ही हाइड्रोलिक के कंट्रोल पर आसानी से हाथ पहुंच जाता है। वैसे तो एग्रोलेक्स 55 के सभी कंट्रोल स्मूथ आते हैं इस कैटेगरी के सभी ट्रैक्टरों के हिसाब से। वहीं उसकी तुलना में न्यू हॉलैंड के हाइड्रोलिक लीवर थोड़े हार्ड हैं मूव करने में, लेकिन न्यू हॉलैंड में टगल स्विच भी मिल जाता है, जिससे बार बार उन कंट्रोल लीवर को ऊपर नीचे करने की जरूरत नहीं पड़ती, जो मेरे हिसाब से काफी कंफर्टेबल फीचर्स है खेत की जुताई करते टाइम, जो एग्रोलेक्स 55 में नहीं आता। अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के गियरबॉक्स की। और हाँ, एक बात और, मैंने इस वीडियो में सिर्फ ये बताया है कि कौन से ट्रैक्टर का इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच, पीटीओ, ब्रेक ज्यादा बेहतर है और क्यों। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों ही ट्रैक्टरों में कौन सा इंजन, ट्रांसमिशन, क्लच, पीटीओ, ब्रेक दिया हुआ है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैंने दोनों ही ट्रैक्टरों पर अलग से वीडियो बनाई हुई है। तो किसान भाइयों, एग्रोलेक्स 55 में आपको 2 प्रकार के गियरबॉक्स मिलते हैं। पहला है 15 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड सिंक्रोमेस गियरबॉक्स 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर स्पीड के साथ। और अगर इसके गियर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको आगे के 4 गियर की और पीछे के 1 गियर की 3-3 स्पीड मिलेगी। और वहीं दूसरा है 10 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर स्पीड के साथ। और अगर इसके गियर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको आगे के 4 गियर की और पीछे के 1 गियर की 2-2 स्पीड मिलेगी। वहीं न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में आपको मिलता है 15 गियर वाला मैकेनिकली ऑपरेटेड कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड स्लाइडिंग मेश गियरबॉक्स 12 फॉरवर्ड और 3 रिवर्स गियर स्पीड के साथ। अगर इसके गियर पैटर्न की बात करें तो इसमें आपको 4 आगे के और 1 पीछे के गियर की 3-3 स्पीड मिलती है। वहीं दोनों ही ट्रैक्टर में आपको साइड शिफ्ट गियर लीवर मिल जाता है, और दोनों ही ट्रैक्टर के गियरबॉक्स स्मूथली गियर शिफ्ट करते हैं। फिर भी मुझे बहुत ज्यादा हल्का लगा एग्रोलेक्स 55 का गियरबॉक्स गियर शिफ्ट करने में, जबकि न्यू हॉलैंड का गियरबॉक्स थोड़ा सा हार्ड और अटकता है गियर शिफ्ट करने में एग्रोलेक्स 55 की तुलना में। अगर क्लच की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टरों में डबल क्लच प्लेट मिलती है, और दोनों ही ट्रैक्टर में आपको डुअल ड्राई फ्रिक्शन पैड एंड प्लेट टाइप क्लच प्लेट की 2 यूनिट मिलती है, एक ट्रैक्टर के लिए और एक पीटीओ के लिए, जो सीट के साइड में दिए गए लीवर से ऑपरेट होती है। वहीं आपको एग्रोलेक्स में सस्पेंडेड टाइप क्लच पेडल मिलता है, और वहीं न्यू हॉलैंड में पुश टाइप क्लच पेडल मिलता है। और अगर क्लच पेडल के स्मूथनेस और हार्डनेस की बात करें तो एग्रोलेक्स का क्लच ज्यादा स्मूथ और लाइट है न्यू हॉलैंड की तुलना में, और वो ज्यादा कंफर्टेबल भी है सस्पेंडेड टाइप होने के कारण। चलिए अब बात करते हैं दोनों के पीटीओ की। तो किसान भाइयों, न्यू हॉलैंड 3630
3630 TX प्लस स्पेशल एडिशन में आपको मिलती है 51 HP की इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच प्लेट के साथ 540 स्पीड की लाइव पीटीओ जो लगभग 1960 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है और इसके साथ आपको 540 स्पीड रिवर्स और ग्राउंड स्पीड पीटीओ भी मिल जाती है। और वहीं एग्रोलेक्स 55E में आपको मिलती है 52 HP की इंडिपेंडेंट पीटीओ क्लच प्लेट के साथ 540 और 750 स्पीड की लाइव पीटीओ जो लगभग 2100 इंजन आरपीएम पर चलकर 540 आरपीएम की स्पीड से घूमती है और साथ में आपको 540 रिवर्स और इकोनॉमी पीटीओ भी मिल जाती है। और वहीं 540 के साथ 750 स्पीड पीटीओ का विकल्प भी मिलता है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। 750 स्पीड पीटीओ की बात करें तो 2100 आरपीएम पर चलकर 750 आरपीएम की स्पीड से घूमती है। हाइड्रोलिक की बात करें तो न्यू हॉलैंड में आपको मिलती है 1700 और 2000 केजी की लिफ्टिंग कैपेसिटी वाली हाइड्रोलिक सिस्टम और वहीं एग्रोलेक्स 55E में आपको मिलता है 2000 और 2250 केजी का लिफ्टिंग कैपेसिटी वाला हाइड्रोलिक सिस्टम। और दोनों ही ट्रैक्टर में 2 ऑक्सिलरी कंट्रोल वाल्व का ऑप्शन भी मिल जाता है और वहीं न्यू हॉलैंड में टगल स्विच भी मिल जाता है। मेरे हिसाब से एग्रोलेक्स 55E में भी डचफा को ये देना चाहिए। अब बात करते हैं दोनों ही ट्रैक्टर के इंजन की जो ये सारी चीजों को चलाता है। तो किसान भाइयों, न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन में आपको मिलता है 2931 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड टर्बोचार्ज डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन जिसमें फ्यूल जाता है रोटरी फ्यूल इंजेक्शन पंप से और हवा के लिए ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट एयर फिल्टर लगा हुआ है। और ये इंजन 2300 आरपीएम पर चलकर लगभग 55 HP की ताकत और लगभग 205 से तो 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन लगभग 26% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। और वहीं एग्रोलेक्स 55E में मिलता है 3000 सीसी का वर्टिकल इनलाइन 3 सिलेंडर 4 स्ट्रोक लिक्विड कूल्ड टर्बोचार्ज विद इंटरकूलर डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन जिसमें फ्यूल जाता है इंडिपेंडेंट फ्यूल इंजेक्शन पंप से जो हर एक सिलेंडर के लिए लगा हुआ है और हवा के लिए ड्राई टाइप डुअल एलिमेंट एयर फिल्टर लगा हुआ है। और ये इंजन 2200 इंजन आरपीएम पर चलकर लगभग 55 HP की ताकत और लगभग 201 न्यूटन मीटर का टॉर्क पैदा कर देता है। और वहीं जरूरत पड़ने पर यह इंजन लगभग 27% तक का बैकअप टॉर्क भी लगा सकता है। और दोनों ही इंजन को ठंडा करने के लिए काफी बड़े रेडिएटर के साथ 4 सर्कुलेशन ऑफ कूलेंट कूलिंग सिस्टम लगा हुआ है ओवरफ्लो रिजर्वर के साथ जो भारत की 47 डिग्री की गर्मी में भी इंजन को ठंडा बनाए रखता है। ब्रेक की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में ऑयल में डूबे हुए मल्टी डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम मिल जाता है जो काफी अच्छा माना जाता है ट्रैक्टर इंडस्ट्री में। वहीं एग्रोलेक्स 55E में आपको मिलता है सस्पेंडेड टाइप ब्रेक पेडल के साथ हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड सेल्फ एडजस्टिंग ब्रेक और न्यू हॉलैंड 3630 में आपको पुश टाइप ब्रेक पेडल के साथ मैकेनिकली ऑपरेटेड ब्रेक मिलता है। और वहीं न्यू हॉलैंड में पॉल एंड रेचेट अरेंजमेंट टाइप हैंड ब्रेक मिलता है और एग्रोलेक्स में आपको फुल्ली इंडिपेंडेंट पार्किंग ब्रेक मिलता है कार जैसा हैंड ब्रेक। टायर की बात करें तो एग्रोलेक्स 55E में आपको आगे 2 प्रकार के टायर का विकल्प मिलता है जिसमें 2 व्हील ड्राइव में आपको 7/5/16 8PR के टायर मिलते हैं और वहीं 4 व्हील ड्राइव में आपको 12/4/20 8PR के टायर मिलते हैं। और न्यू हॉलैंड में आपको एक ही प्रकार के टायर का विकल्प मिलता है आगे 7/5/16 8PR का और 3630 स्पेशल एडिशन में 4 व्हील ड्राइव मॉडल नहीं आता इसलिए। और वहीं पीछे की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में आपको पीछे 16/28 12PR के टायर मिलते हैं और दोनों ही ट्रैक्टर में आगे एडजस्टेबल फ्रंट हेवी एक्सल का विकल्प मिल जाता है। और एग्रोलेक्स 55E का 4 व्हील ड्राइव मॉडल में प्लैनेटरी रिडक्शन टाइप एक्सल मिलता है। और पीछे न्यू हॉलैंड में मिलता है बुल्गेरियन पिनियन यूनिट के साथ रियर एक्सल और वहीं एग्रोलेक्स 55E में मिलता है एपिसाइक्लिक प्लैनेटरी गियर ड्राइव एक्सल। वहीं डीजल खपत की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर कम से कम 2.5 से तो 3 लीटर प्रति घंटे तक डीजल लेते हैं। बाकी ज्यादा से ज्यादा आपके चलाने पर डिपेंड करता है कि आपके खेत की मिट्टी कैसी है, रोड अच्छा है या खराब, ट्रॉली खींच रहे हैं या फिर कल्टीवेटर। फिर एवरेज जो हमने निकाला है वो मानकर चलो तो लगभग न्यू हॉलैंड 5 लीटर प्रति घंटे और एग्रोलेक्स 4.5 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से डीजल लेता है। न्यू हॉलैंड में 60 लीटर का डीजल टैंक मिलता है और वहीं एग्रोलेक्स 55E में 70 लीटर का डीजल टैंक मिलता है। वहीं वारंटी की बात करें तो एग्रोलेक्स 55E में आपको 2 साल और 2000 घंटे की वारंटी मिलती है और वहीं न्यू हॉलैंड में आपको 6 साल और 6000 घंटे की वारंटी मिलती है। प्राइस की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर आपको लगभग पूरे देश में 7 लाख से तो 8.5 लाख तक मिल जाएंगे। और दोनों ही ट्रैक्टरों के साइज और वेट की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर का वजन है लगभग 2200 किलो, 200 किलो कम या ज्यादा, लंबाई है लगभग 11 फुट 4 इंच, 4 इंच कम या ज्यादा, चौड़ाई है लगभग 6 फुट 4 इंच कम या ज्यादा, ऊंचाई है लगभग 7 फुट और व्हील बेस है लगभग 7 फुट 4 इंच कम या ज्यादा। और वहीं न्यू हॉलैंड का ग्राउंड क्लियरेंस लगभग 5 इंच से ज्यादा आता है एग्रोलेक्स 55E की तुलना में। चलो अब बारी है आपको ये बताने की कि दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर किन चीजों में कितने प्रतिशत तक ज्यादा बेहतर है। न्यू हॉलैंड 3630 TX स्पेशल एडिशन का टॉर्क लगभग 5 से तो 20% तक ज्यादा आता है एग्रोलेक्स 55E की तुलना में। वहीं एग्रोलेक्स 55E की लिफ्ट लगभग 0 से तो 11% तक ज्यादा वजन उठा सकती है न्यू हॉलैंड 3630 स्पेशल एडिशन के 2000 kg वाले लिफ्ट की तुलना में। और वहीं दोनों ही ट्रैक्टरों के हाइड्रोलिक के टाइप की बात करें तो न्यू हॉलैंड थोड़ा ज्यादा बेहतर हाइड्रोलिक सिस्टम देता है एग्रोलेक्स की तुलना में। एक तरह से देखा जाए तो दोनों ही ट्रैक्टर अपने आप में एडवांस हाइड्रोलिक सिस्टम देते हैं। कुछ चीजें एग्रोलेक्स नहीं देता तो कुछ 3630 की लिफ्ट में नहीं आती। ये आपको देखना है कि क्या चाहिए आपको
और क्या नहीं, क्योंकि ये सब इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको क्या इम्प्लीमेंट चलाना है इन दोनों ही ट्रैक्टरों से। दोनों ही ट्रैक्टर लगभग समान ही पीटीओ पावर पैदा करते हैं एक दूसरे की तुलना में। और पीटीओ के टाइप की बात करें तो दोनों ही ट्रैक्टर में काफी अलग अलग फीचर्स और टाइप की पीटीओ मिलती है। और ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन सी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको चलाना क्या है इस पर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर एक्स्ट्रा देखें तो एक ट्रैक्टर में ग्राउंड स्पीड पीटीओ मिलती है और एक में 750 स्पीड। आप देखो आपको किस काम के लिए ट्रैक्टर चाहिए। वहीं मैं ये चीज प्रतिशत में इसलिए नहीं बताता क्योंकि हो सकता है जो ज्यादा ऑप्शन किसी ट्रैक्टर में मिलते हो और वो आपके काम ना आए, तो फिर उसका ज्यादा होना नहीं होना कोई काम का नहीं। गियर बॉक्स की बात करें तो एग्रोलेक्स 55 का 15 गियर वाला गियर बॉक्स ज्यादा बेहतर है न्यू हॉलैंड की तुलना में, क्योंकि दोनों ही 15 गियर के साथ आते हैं और दोनों ही ट्रैक्टर का गियर पैटर्न भी एक जैसा है। लेकिन एग्रोलेक्स में आपको ज्यादा कंफर्टेबल गियर बॉक्स मिलता है, इसलिए वो बेहतर है। वहीं अगर 10 गियर वाले गियर बॉक्स की बात करें तो न्यू हॉलैंड का बहुत बेहतर है एग्रोलेक्स की तुलना में। वहीं दोनों ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के कंफर्ट की बात करें तो एग्रोलेक्स का गियर शिफ्ट करने में काफी आरामदायक है, बहुत स्मूथली शिफ्ट होता है न्यू हॉलैंड की तुलना में। कंफर्ट के मामले में न्यू हॉलैंड लगभग 10% तक ज्यादा कंफर्टेबल है एग्रोलेक्स की तुलना में। फिर भी अगर न्यू हॉलैंड में जो सुपर डिलक्स सीट आती है उसको छोड़कर बात करें तो एग्रोलेक्स लगभग 10% तक ज्यादा कंफर्टेबल है न्यू हॉलैंड की तुलना में। बाकी सेफ्टी के मामले में दोनों ही ट्रैक्टर लगभग समान ही सेफ हैं एक दूसरे की तुलना में, क्योंकि ट्रैक्टर की इस कैटेगरी में लगभग जो भी चीजें आती हैं ट्रैक्टर में सेफ्टी से रिलेटेड वो सारी चीजें दोनों ही ट्रैक्टरों में मिल जाती है। और न्यू हॉलैंड में ट्रैक्टर को लाइव ट्रैक करने के लिए स्काईवॉच टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है। वहीं डच फार ने ऐसा कुछ भी अभी तक ट्रैक्टर में लॉन्च नहीं किया है इंडिया में। आई होप मेरे हिसाब से शायद ही कुछ बचा है जो मैंने इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में कवर नहीं किया हो। फिर भी अगर आपको कुछ लगे तो बिल्कुल नीचे कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ रह तो नहीं गया इन दोनों ही ट्रैक्टरों के बारे में बताने के लिए। बाकी वीडियो में जो मैंने प्रतिशत में बताना शुरू करा है वो आपको कैसा लगा प्लीज नीचे कमेंट करके वो भी बताएं। और आप भी कमेंट करके बताएं इन दोनों में से कौन सा ट्रैक्टर ज्यादा बेहतर है और क्यों, कि आपको कौन सा पसंद है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें TractorTV.in चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन को पाने के लिए। धन्यवाद।